नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, इसमें क्या लिखा है, रिपोर्टिंग या समाचार लेखन। हाँ, आज हमारा विषय यही है। आज हम करेंगे लेखन से संबंधित अपना कार्य। बच्चों, आप अखबार पढ़ते हो ना, टीवी पर खबरें भी देखते हो और पत्रिकाएं भी पढ़ते हो। जब हम किसी एक विषय पर विस्तार से बात करते हैं या किसी एक विषय पर विस्तार से बताया जाता है तो इसे समाचार लेखन या रिपोर्टिंग कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी समाचार को, चाहे वो अखबार में हो, पत्रिका में हो या टीवी पर देखें, कैसे तैयार किया जाता है। उसे तैयार करने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है या किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं अपना रिपोर्टिंग या समाचार लेखन और सीखते हैं कि कैसे एक इंटरेस्टिंग, रुचिकर, प्रभावकारी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके लिए देखो, समाचार लेखन, ये देखो, समाचार पत्रिका या टेलीविज़न के लिए अभी मैंने आपको बताया ना कि अखबारों में देखें या पत्रिका में पढ़ें, मैगज़ीन में पढ़ें या टेलीविज़न पे हो, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 6 प्रकार के क, जिन्हें हम कहते हैं ककार। 6 ककारों की ज़रूरत होती है। आइए देखें वो 6 ककार कौन कौन से हैं। ये रहे वो 6 ककार। पहला कौन, दूसरा कब, तीसरा क्या, चौथा कहाँ, पांचवा क्यों और छठा कैसे। कौन में देखो क्या आएगा, किसने की या किसके साथ हुई, घटना किसके साथ हुई है। दूसरा कब, कब हुई, समय। तीसरा क्या, घटना का मुद्दा क्या था, किस बात पे लेकर, अगर लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है तो किस बात से हुआ, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो ऐसा क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हुआ, वजह। कहाँ, घटना कहाँ हुई, घटना का स्थान कौन सा है। और अगला है क्यों, घटना का कारण कौन सा है, किस कारण से लड़ाई हुई, किस कारण से एक्सीडेंट हुआ। और कैसे, घटना का पूरा विवरण, विवरण में एक्सप्लेनेशन, क्या हुआ शुरू से लेकर आखिर तक, ऐसा क्या हुआ था, उसके बारे में पूरी जानकारी। इन सब चीज़ों के साथ और भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो घटना को पूरा करने के लिए, हमारी समाचार लेखन को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं। और वो देखते हैं कौन सी हैं। ये रही, जीवन से जुड़ी हुई बातें, उपयोगी बातें, रुचिकर बातें, निकटता और नयापन। जीवन से जुड़ी, उसके जीवन में ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से वो इस रास्ते पर आया, या उसका घटना हुई, दुर्घटना हुई, लड़ाई हुई, और कौन सी ऐसी ज़रूरी बात थी जो मिसिंग हो गई है या जो हमें ज़रूरत थी। रुचिकर, अब घटना को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनमें डाली जाती हैं। निकटता, आसपास ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और घटना में नयापन लाने के लिए, उसको ताज़ापन दिलाने के लिए, ताजगी दिलाने के लिए भी हमारे पास मटेरियल यानी कि सामान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए अब हम आपकी बुक में से, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से देख के आपको बताते हैं कि देखिए इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये रही हमारी पुस्तक। ये देखिए, समाचार बनाने में निम्नलिखित प्रक्रिया का योगदान आवश्यक होता है। देखो कैसे, नवीनता अभी मैंने आपको बताया। समाचार का मतलब ही नई घटनाओं की जानकारी देना है, इसलिए इसमें नयापन होना आवश्यक है। दूसरा देखो, निकटता,
मुख्य तौर पर लोग उन घटनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जो उनके आसपास होती हैं। जो घटनाएं हम लोगों के आसपास घटती हैं, हमें उस घटना को जानने की ज़्यादा उत्सुकता होती है। अगला है टकराव। किसी भी समाचार में टकराव या संघर्ष का मुद्दा होने से समाचार अधिक लोकप्रिय बन जाते हैं। समझ आई बेटा जी? संघर्ष यानी कि ऐसे क्या चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ या ऐसी घटना घटी। अगला है जन रुचि, यानी कि समय के अनुसार लोगों की रुचि जिस मुद्दे पर हो वह मुद्दा समाचार बन जाता है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ जब इंसान को सुनने को आती है ना, उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो ज़रूर इंटरेस्ट लेकर उस बात को सुनता है। ये होती है जन रुचि। उपयोगी, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अनेक जानकारियां भी समाचार बन सकती हैं। किसी भी समाचार में 6 ककार, मैंने अभी बताया ना 6 प्रकार के क, उनकी ज़रूरत होती है। अर्थात कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, इनका उत्तर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हमें अपने लेखन में इन 6 प्रकार के क का उत्तर मिल जाता है तो समझो हमारा जो वो समाचार लिखा हुआ है वो बिल्कुल पूर्ण है, सबसे अच्छा है। इससे किसी भी प्रकार का पहलू प्रकट हो जाता है, यानी कि हम अपने समाचार में हर तरह की जो ताजगी है, नवीनता है, वो ले आते हैं सिर्फ इन 6 प्रकार के क से। देखो, कौन, घटना को अंजाम देने वाला कौन है, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इस घटना को अंजाम दिया या कौन इससे जुड़ा हुआ था। कब, वो घटना जो है वो कब हुई थी, उसका समय क्या है। क्या, घटना में आखिर ऐसा क्या घटित हुआ, क्या हुआ जिसकी वजह से वो घटना सबके सामने आई। कहाँ, घटना का स्थान कौन सा था। क्यों, और ये घटना क्यों घटित हुई, क्यों ऐसा हुआ कि इस घटना को सबके सामने आना पड़ा। कैसे, अब घटना कैसे हुई, क्या हुआ ऐसा, किस तरह से, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो कैसे हो गया, ऐसा क्या कारण हो गया था, नींद आ गई थी ड्राइवर को, या ऐसे कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई। ठीक है बच्चों, तो आपको अब अपने लिए एक न्यूज़ तैयार करनी है जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। हमारी आओ करें 11। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित घटनाक्रम के आधार पर एक समाचार तैयार करना है, एक न्यूज़ तैयार करनी है। लगातार बारिश का होना, सड़कों पर पानी भर जाना, विद्यालय की छुट्टी होना, सड़क पर बने गड्ढे में वाहन का फंस जाना, लोगों की मदद से वाहन को निकालना, बच्चों का घर सुरक्षित पहुंचना। अब इन सब चीज़ों को लेकर आपने एक न्यूज़ तैयार करनी है, एक समाचार तैयार करना है जो कि बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसमें ये इन सब 6 ककारों का होना बहुत ज़रूरी है। इनकी सहायता से आप अपना जो न्यूज़ है, अपना जो खबर है, अपनी जो ये आप लेखन लिखने लगे हो उसको बहुत अच्छे से पूरा कर पाओगे। ठीक है बेटा जी, समझ आ रही है आप लोगों को। इन 6 ककारों की मदद से आप अपने न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव और अच्छा बना पाओगे। समझ आ गए बच्चे? अब आप ये बताओगे कि आप इसको किस तरह से पूरा करोगे। इन बिंदुओं की सहायता से आपने ये लेखन कार्य पूरा करना है। आज के लिए आपका यही गृह कार्य है कि आप इसको आओ करें 11 को इन 6 ककारों की सहायता से पूरा कीजिए। ठीक है बच्चा जी, चलिए आज की कक्षा में बस इतना ही।